क्या आपको डायबिटीज़ है? रुकिए रुकिए, आपको डायबिटीज़ है और आप रोज़ सुबह सुबह रोज़ ग्लूकोमीटर लेके बैठ जाते हैं अपनी शुगर नापने के लिए और अपनी उंगलियों में छेद करते हैं, हाँ? और अगर शुगर ज़्यादा आती है तो आप खाली पेट गोली लेते हैं शुगर की, और आप उसके बाद में खाने के 2 घंटे बाद फिर अपनी उंगलियों में छेद करते हैं शुगर का ग्लूकोज लेवल जानने के लिए ब्लड में शुगर का। अब रुक जाइए, आपको ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल एक काम करना है, केवल अपनी डाइट मॉडिफाई करनी है, और मैं बताती जाती हूँ वैसे करते जाइए। आप देखिए नेचुरली घर बैठे आपका शुगर कंट्रोल होता जाएगा, और जब भी आप शुगर टेस्ट करेंगे एक नॉर्मल हेल्दी इंसान की शुगर होती है उतनी आपकी शुगर होगी, सब कुछ खाते हुए, ठीक है? तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में, मैं आपको इंसाइट दूंगी। और ये नेचुरली ट्रीटमेंट है, ये हमारे एंशियंट आयुर्वेद से आया है। और हमारे जो पूर्वज हैं वो इतने विद्वान थे कि उन्होंने राजा महाराजाओं को 120 साल तक जीने के लिए एक फिलॉसफी बनाई थी, एक चिकित्सा का पद्धति दी थी, आहार विहार दिनचर्या दी थी। तो उसके कारण वो लोग 120 साल तक स्वस्थ रहते थे। महाराणा प्रताप 100 किलो की तलवार लेके चलते थे, तो कोई वो भी हमारे जैसे ही थे, ठीक है? तो उन्होंने अपने आहार विहार को अच्छा रखा था, और उन्होंने जो बुद्धिजीवी लोग थे, बुद्धिजीवी चिकित्सक थे, उनके उनके परामर्श में वो अपना काम करते थे, ठीक है? और हमारे जो कृष्ण भगवान है वो 120 साल तक जिए थे। पता है क्यों? क्योंकि वो मक्खन के ब्रांड एम्बेसडर थे, ठीक है? तो मक्खन, उनकी हर फोटो बिना मक्खन के हो नहीं सकती जब तक, ठीक है? तो अगर कृष्ण भगवान को देखते हैं तो उनके साथ मक्खन याद आता है, ठीक है? हम कृष्ण भगवान को हरे कृष्णा राधे राधे तो करते हैं, पर इसके पीछे की एक फिलॉसफी भूल जाते हैं कि वो मक्खन खाने की सलाह भी देते हैं, ठीक है? तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे कि घी और घी से बने प्रोडक्ट यानी डेयरी प्रोडक्ट और मक्खन कैसे खाएं जिससे हमारा ब्लड शुगर कंट्रोल रहे, ठीक है? तो हमें क्या करना है, सुबह सुबह अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए पहले अपना ब्लड शुगर नापना है। इससे क्या होगा, आपकी नोटिस में रहेगा कि आपका खाली पेट ब्लड शुगर कितना आता है। अगर आपका ब्लड शुगर 100 से ऊपर आता है तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि आपकी जो नसें हैं उसमें लचीलापन नहीं है, और आपकी जो बॉडी में जो ब्लड में शुगर घूम रही है उसको आपकी जो बॉडी है वो मेटाबोलाइज नहीं कर पा रही है। ये आपकी पैनक्रियाज का इशू होता है। आपकी पैनक्रियाज में इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में नहीं बन रहा है। आपकी पर्याप्त मात्रा में नहीं बन रहा है, उसका एक ही कारण है कि आप इंसुलिन ले नहीं रहे हैं। आपको नेचुरल इंसुलिन लेना पड़ेगा। 14-15 साल के बाद में हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, हमारे हार्मोन चेंज होते हैं, हमारे बहुत सारे हार्मोन नए बनते हैं, तो हमारी बॉडी क्या करती है, खतरे के मोड में चली जाती है। दूसरी बात, आप जैसे जैसे एजड होते हैं आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। तो आप अगर अपनी बॉडी में अच्छा न्यूट्रिशन नहीं देंगे तो आपकी बॉडी को क्या है, बहुत सारी चीज़ों को स्टैंड बाय मोड में डालना पड़ेगा। इसी में एक आता है इंसुलिन। आपकी बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस करना बंद कर देती है, ठीक है? इसीलिए आप 28-30 तक आते आते या 35 तक आते आते आपकी बॉडी इंसुलिन रेसिस्टेंस हो जाती है। आपके पिगमेंटेशन आते हैं, हाथ पैरों में जलन होने लगती है, पैर के तलवों में जलन होती है और चट्टे से चलने लगते हैं। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है। सतर्क हो जाइए, क्योंकि ये डायबिटीज़ के प्री डायबिटिक के साइन है, ठीक है? तो आपको क्या करना है, आपको सुबह उठना है, सुबह आपको एक अच्छी कंपनी का या खुद के घर का घी लेना है, और 4-5 चम्मच आपको खाली पेट घी लेना है ब्लड टेस्ट करने के बाद में। आप जब 4-5 चम्मच खाली पेट देसी घी लेते हैं उसके 1 घंटे बाद आपको वो पहले घी पीना है 4-5 चम्मच, और उसके बाद में आपको तेज़ गर्म पानी पीना है। इससे क्या होगा, आपका गले में जो चिपचिपापन है वो निकल जाएगा। ठंडा पानी नहीं पीना है, उससे गला ख़राब हो सकता है। उसके बाद में आपको 1 घंटे बाद ब्लड टेस्ट करना है, तब देखना आपकी शुगर 80, 85, 90 के आसपास आ जाएगी। तो पहला स्टेप हो गया शुगर का कंट्रोल करने का, ठीक है? दूसरा, खाना खाने से पहले, जब भी आप ब्रेकफास्ट करते हैं या खाना खाते हैं उससे पहले आपको घी पीना है। घी पीना है तो उसके साथ एक सावधानी रखनी है, आपको 4-5 चम्मच खाने से पहले घी पीना है। उससे क्या होगा, जो खाने के साथ में जो शुगर बढ़ती है खाना खाते ही, जो 2 घंटे बाद आप ब्लड शुगर टेस्ट करते हैं आपकी बड़ी शुगर आती है, और फिर आप इंजेक्शन लेते हैं या टैबलेट लेते हैं, तो उसकी अब हमें ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। हम इसको रेगुलेट करेंगे खाने से पहले घी लेकर। हम खाने से पहले बहुत सारा घी लेंगे। अगर आप 4-5 चम्मच, तो मेरी तरफ से आप 6 चम्मच ले सकते हैं, 7 चम्मच ले सकते हैं, 8 चम्मच सकते हैं। जितना आप घी खाएंगे उतना फ़ायदेमंद है। घी वेस्ट नहीं होता, ज़्यादा घी होता है वो हमारे मल के द्वारा निकल जाता है। हमारी बॉडी में घी का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, ठीक है? तो हमारी जो है बॉडी 70% फैट से बनी है, ओके? तो आप अपनी डाइट में 70% तो नहीं, तो कम से कम आप 33 से 35% अपनी डाइट में फ़ैट को इंक्लूड कर लीजिए, ठीक है? तो आप घी लेंगे, घी के बाद में अपनी चपाती लेंगे, सलाद सब्जी लेंगे, है ना? तो आप क्या करेंगे, आप 3 पोर्शन में अपने खाने को बांटेंगे।
आप 33% अपने खाने को फ़ैट में लेंगे। फ़ैट मतलब घी, तेल, खाने में घी भी होता है, तेल भी होता है, ठीक है। आप उसके बाद में 33% आप सलाद लेंगे, सलाद सब्जी लेंगे, और उसके बाद में 33% में आप दाल प्लस रोटी लेंगे। रोटी भी कितनी, आपकी जितनी भूख है उससे आधी रोटी लेंगे। आप 2 रोटी खाते हैं, आप 1 रोटी खाना शुरू कीजिए, क्योंकि आप घी के साथ अगर रोटी लेंगे तो आपके मोटे होने का डर है, क्योंकि एक्चुअली मोटापा कार्बोहाइड्रेट से बढ़ता है, ना कि फ़ैट से, ठीक है। तो आपको अच्छी क्वालिटी का तेल लेना है, रिफाइंड नहीं लेना है। आपको एक अच्छी क्वालिटी का कोल्ड प्रेस या विश्वसनीय कंपनी का तेल लेना है जिसमें मिलावट नहीं हो, पाम ऑयल की, ओके। या अपने हाथ से आप तेल निकलवा के लाइए, उसको खूब इस्तेमाल कीजिए, उसका कोई नुकसान नहीं है, ना आपकी मोटापा बढ़ेगा, बल्कि आपकी हार्ट हेल्थ अच्छी होने वाली है। तो आप उसको यूज़ कीजिए। उसके बाद में आप चपाती लेते हैं, चपाती चावल कम कर दीजिए, आप दाल सब्जी ज़्यादा बढ़ा दीजिए। दाल भी एक कार्बोहाइड्रेट ही होता है, हम लोग को प्रोटीन पड़ा है, लेकिन ये भी एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है। और अपनी रोटियों पे आगे पीछे घी चुपड़िए खूब सारा, जिससे क्या होगा, आपकी शुगर जो है, जो शुगर स्पाइक होती है वो फ्लैट हो जाएगी, ठीक है। जो आपका कर्व ऐसे जाता है वो फ्लैट कर्व होगा, आपको लंबे समय तक सैचुरेट रहेंगे आप, और आपको भूख कम लगेगी। दूसरा, भूख लगना एक अच्छा साइन है, लेकिन बार बार खाना अच्छा साइन नहीं है, ठीक है। हम इंडियंस को 2 बार ही खाना चाहिए भरपेट, ठीक है। ये जो 5 बार खाने का कॉन्सेप्ट है ना, ये गलत है। 2 बार एक्चुअली हमारे पेट में अन्न जाना चाहिए, बाकी टाइम हमको दूध, सलाद, फल ये खाना चाहिए, ठीक है। मैं कैसा आहार और विहार होना चाहिए, दिनचर्या का खाना कैसा होना चाहिए, इसका मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी। लेकिन अभी के लिए आपको सुबह के खाने में घी इंक्लूड करना है, खाली पेट घी पीना है, उसके बाद खाना खाना है। अगर आप 4 रोटी खाते हैं तो रोटी कम कर दीजिए, क्योंकि इंसुलिन स्पाइक हमेशा रोटी और चावल खाने से होता है, ठीक है। चाहे आप बाजरे की रोटी खा लो, चाहे ज्वार की रोटी खा लो, लेकिन आप रोटी को कम कर दीजिए, क्योंकि सारी शुगर स्पाइक कोई नहीं बताएगा आपको। एलोपैथी में ये चीज़ें पढ़ाई नहीं जाती है, इतना इन डेप्थ तो रिसर्च कहीं नहीं हुई है, ठीक है। ये तो हमारा एंशियंट आयुर्वेदा है जिसने ये सारी चीज़ें डीप में खोल के बताई हुई है, और बहुत ही प्रूवन साइंस है, ठीक है। हमारे यहाँ तो एलोपैथी में तो आज रिसर्च आई, कल दूसरी रिसर्च आ गई, उसको फेल कर दिया, नई वाली को यस कर दिया। तो ये एंशियंट आयुर्वेदा को तो कोई मतलब प्रमाणिक है वो, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, आप खाने के साथ घी लीजिए, चपाती में आगे पीछे बनाइए, आप पूड़ी खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पराठा खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ खा सकते हो, बस घी तेल आपकी डाइट में कम से कम आपके खाने का 30-50% होना चाहिए, ओके। तो आप सब्जी में घी तेल ऐड करके खाइए, है ना। दाल में बहुत सारा घी डाल के खाइए, मतलब आपकी बॉडी में घी और तेल की कमी होगी, इसीलिए आपको इंसुलिन स्पाइक होता है। आपका जो हार्मोन है इंसुलिन, वो घी और तेल से ही बना है। ज़्यादा पार्ट आप घी का लें, तेल का कम लें, क्योंकि तेल को एब्जॉर्ब होने में हमारी बॉडी को ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन घी को डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। तो आप घी ज़्यादा ले लीजिए, दाल में डाल लीजिए, सब्जी में डाल लीजिए, और आप दही लीजिए साथ में, ठीक है। तो ये लेंगे तो आपको शुगर स्पाइक कम होगा। उसके बाद में आप 2 घंटे बाद ब्लड शुगर चेक कीजिए, देखिए आज से आपका ब्लड शुगर कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा आपकी डाइट से। आप खुद अपने डॉक्टर बन जाएंगे। उसके बाद में आप दिन में फल खाइए, खाना खाने के 2 घंटे बाद आप फल ले सकते हैं, ठीक है। और 2 घंटे आप जब खाना खाते हैं, जब फल लेते हैं, तो आपको ट्राई करना है कि शाम को 4 बजे से पहले पहले आपको फल खाना है, वो भी थाली भर के। मतलब आपको रोटी के साथ फल नहीं खाने हैं, आपको फल खाने हैं इंडिविजुअल। मतलब आप एक थाली लेंगे, उसमें फल लेंगे, जितना फल खाने की इच्छा है वो काटेंगे, और भरपेट फल खाएंगे, और उसके 1 घंटे बाद तक पानी नहीं पीएंगे, क्योंकि हमारे फल का पाचन 1 घंटे तक होता है हमारे आमाशय में। अगर हम पानी पी लेंगे तो ड्रेन हो जाते हैं, वो अपचे फल हमारी बॉडी में तरह तरह के इन्फ्लेमेशन और ब्लोटिंग का काम करते हैं, और ये हमारे जो बिना पचा हुआ खाना होता है, ये हमारी बॉडी में फंगल इन्फेक्शन पैदा करता है, हमारी स्किन को डिसीज़ पैदा करता है। तो आप मत कीजिए, आपकी शुगर भी स्पाइक हो सकती है। अगर खाना ढंग से, अगर आपके फल नहीं पचे तो आपको शुगर स्पाइक भी हो सकती है। तो इसीलिए आप फल खाने के 1 घंटे तक आप ना खाएं, पानी ना पिए। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको जो चाय लेते हैं, चाय लेना बंद कर दीजिए, क्योंकि जो आपका शुगर स्पाइक होता है ना, ये इस चाय के कारण है। चाय आपकी बॉडी में ड्राइनेस बढ़ाती है, जिसके कारण आपकी स्किन ड्राई हो गई है, आपके इंटरनल ऑर्गन ड्राई हो गए हैं। आपकी हार्ट डिसीज़ का भी मेन कारण चाय है, क्योंकि अंदर की जो आर्टरीज और कैपिलरीज होती हैं वो सूख गई हैं, और जबकि वो होनी चाहिए रबड़ की तरह लचीली, और उनके अंदर एक लचीलापन होना चाहिए, ग्रीसिंग होनी चाहिए, वो कड़क हो गई है। इसलिए आपके ब्लड को जो है फ्लो होने में बहुत ताकत लगानी पड़ती है। आपकी आर्टरीज सख्त हो गई है, इसलिए आपका ब्लड प्रेशर हाई हो
हो रहा है, तो मैं उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगी। लेकिन अगर आप घी लेंगे तो आपकी वो भी सॉफ्ट हो जाएगी, कैपिलरीज भी, जिससे आपकी हार्ट हेल्थ, बीपी का प्रॉब्लम भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये कीजिए, रात को खाने से पहले घी लेना है, और उसके बाद में आपको खाना खाने के 1-1.5 घंटे तक पानी नहीं पीना है। आप एक घुट पानी पी सकते हैं, कुल्ला कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा पानी नहीं पीना है आपको। आपको प्यास लगती है तो छाछ ले सकते हैं आप। ठीक है, छाछ भी बिना फैट के नहीं लेंगे, उसमें खूब सारा मक्खन होगा, खूब सारा नॉर्मल होगा, मलाई वलाई सब डाल के बनाइए दूध में। ठीक है, मलाई निकाल के अलग से जमाने की ज़रूरत नहीं है, पूरी मलाई को आप यूज़ कीजिए। चाय पीते हैं हम, तो चाय में आप दिन में चाय लीजिए, सुबह सुबह खाली पेट मत लीजिए, एक चाय अलाउ है, लेकिन उस चाय में चीनी कम डालिए। ठीक है, वही आपकी डायबिटीज़ का कारण है। मैंने बताया था, अगर आपकी आदत छूट नहीं रही है तो आप उसमें बहुत सारी मलाई डाल के लीजिए, ताकि आपका जो जो इंसुलिन स्पाइक नहीं हो, और आपका जो बॉडी का फैट है, गुड फैट है जो आपकी बॉडी को चाहिए, वो कम नहीं हो, आपकी बॉडी में ड्राइनेस नहीं हो। ठीक है, फिर रात को खाना खाएंगे आप। रात को खाना खाने से पहले आपको 4-5 चम्मच 6 चम्मच घी पीना है, और उसके बाद खाना खाना है। वो भी खाना भी आपका पूरा अच्छे से घी तेल पे बना होगा। फिर आप खाना खाइए। खाना खाने के 1.5 घंटे तक पानी मत पीजिए, फिर खूब सारा पानी पीजिए। 1.5 घंटे बाद 2 गिलास पानी तो कम से कम पीजिए आप, ताकि उसका जो खाने का मोबिलाइजेशन है अच्छे हो आते में आपकी। और आप जब ज़्यादा पानी पीते हैं तो आपकी ब्लड की क्वालिटी इंप्रूव होती है, आपका ब्लड का ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। ठीक है, तो आप ये कीजिए। तीसरा, आप रात को सोते समय खाने के 1.5-2 घंटे बाद आप दूध पी सकते हैं। अगर दूध पीने का मन है तो दूध भी खाली नहीं पीना है, क्योंकि खाली दूध क्या होता है, पचता नहीं है, लोगों को कॉन्स्टिपेशन करता है। तो दूध को खाली कभी नहीं पीना चाहिए। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि अगर जब भी दूध पिए तो रात के समय पिए, दिन में दूध पीने का कोई विधान लिखा नहीं है। ठीक है, अगर दूध पीना चाहते हैं तो दूध में लीजिए आप, उसमें थोड़ा हल्दी डालिए 1 चुटकी, और 1 चुटकी की भी आधी चुटकी आप उसमें काली मिर्च डालिए, और उसमें 2, 4, 5, 6 चम्मच जितनी आपकी कैपेसिटी हो। ठीक है, आप घी पी सकते हो दूध में डाल के, और पी जाइए, और हल्का गुनगुना पानी पी लीजिए। देखिए आपकी डायबिटीज़ आपको छू के दिखा दे। ठीक है, कई लोगों को मैंने सही किया है, और उनकी आज तक शुगर स्पाइक नहीं है। ऐसे खाना खाओगे, ऐसी लाइफस्टाइल अपनाओगे, तो आपको शुगर छोड़ो कोई भी बीमारी आपकी लगेगी नहीं। आपका ऑस्टियोपोरोसिस सही हो जाएगा, आपके हड्डियों के रोग सही हो जाएंगे, और आपकी बीपी की समस्या सही हो जाएगी, आपकी हार्ट हेल्थ सही हो जाएगी, आपकी किडनी की हेल्थ सही हो जाएगी, आपकी दिमाग की हेल्थ सही हो जाएगी, आपके जो मानसिक टेंशन रहती है, तनाव रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है, सब दूर होने वाला है। साथ में आपकी पर्सनल लाइफ भी अच्छी हो जाएगी, पति पत्नी के बीच में संबंध अच्छे हो जाएंगे, और आपके बच्चे भी बहुत मानसिक रूप से बहुत मेधावी बनने वाले हैं। आप ये कीजिए, अपनी लाइफ में अच्छा घी, अच्छा तेल ऐड कीजिए, चाहे गाय का हो चाहे भैंस का, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खाइए। और कार्बोहाइड्रेट कम कर दीजिए। कार्बोहाइड्रेट में आती है रोटी, ठीक है, चावल, है ना, और दाल में भी कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, तो इसीलिए आप दाल खाइए। दाल खाने की मना नहीं है, सब कुछ खाइए, लेकिन इनको 33% अपनी थाली में लेके आइए। बाकी 33% सलाद रखिए, 33% फ़ैट रखिए। अभी अमेरिका ने 2025 में एक रिफ़ॉर्म किया है, हेल्थ रिफ़ॉर्म। वहाँ के लोगों की ओबेसिटी इतनी हो गई, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ओबीस लोग अमेरिका में ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में उन्होंने वहाँ पे रूल बनाया। पहले तो एक ट्रायंगल बनाया था, जिसमें कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा लेते थे वो, और सबसे कम फ़ैट लेते थे। कोलेस्ट्रॉल की थ्योरी को फॉलो करते थे, लेकिन अब उन्होंने सारा क्रॉस कर दिया है। अभी उन्होंने किया है, अभी उन्होंने बनाया 3 गोले अपने वहाँ पे। ठीक है, और उनका मोटिव है वहाँ के लोगों की अच्छी हेल्दी लाइफ को करना। ठीक है, तो उन्होंने बनाया 33% आपके खाने में फ़ैट होना चाहिए, गुड फैट। 33% आपके खाने में कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन होना चाहिए, और बाकी के 33% में आपका वेजिटेबल होना चाहिए, और अदर टाइम आप फ्रूट और फुल फैट मिल्क प्रोवाइड कराते हैं वहाँ के स्कूल में। और हम क्या खिला रहे हैं अपने बच्चों को, बिना फैट का दूध। तो ये सब आप देखिए। अभी अमेरिका सबसे बड़ा इम्पोर्टर है घी और नारियल का तेल, और यहाँ से जो सरसों का तेल घच्ची घानी जाता है वो वहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपोर्ट होता है। और वहाँ से क्या आता है हमारे लिए, रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, हाँ, ऑलिव ऑयल, ये सारे तेल ख़राब है। इनको आप देखना भी मत, ये सेहत के लिए कुछ भी फ़ायदा नहीं करते हैं। ये सब विज्ञापन का तरीका है। हमारे जो पारंपरिक तेल है, मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, तिल्ली का तेल और नारियल का तेल, ये बेस्ट तेल होते हैं। इनको आप खाएंगे, आपकी सेहत में फ़ायदा होगा, नुकसान तो इनका जीरो है। ठीक है, तो और सबसे बड़ी
अमेरिका सबसे बड़ा हर्बल दवाइयों का, है ना, आयुर्वेदिक दवाइयों का सबसे बड़ा इम्पोर्टर है। और एक्सपोर्ट कौन करता है, आप जान के हैरान हो जाएंगे। सबसे बड़ा एक्सपोर्टर हर्बल दवाइयों का चाइना है। सोचिए, इंडिया तो कहीं भी कुछ भी नहीं कर पा रहा है। ब्राज़ील गिरोलैंडो बनाता है, हमारे गुजरात की गिर गाय गिर नस्ल का बुल ले जाता है और ब्राज़ील बनाता है गिरोलैंडो। सोचिए आप, वहाँ गिर गाय की इतनी वैल्यू है। हाँ, कृष्णा नाम का बुल ले गया था वो हमारे यहाँ से, गुजरात से, और उसने बनाया गिरोलैंडो जो 250 लीटर दूध देती है एक दिन का। सोचिए, वहाँ के बच्चे गिर गाय का दूध पी रहे हैं, और हमारे बच्चे दूध के नाम से डरते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। देख लीजिए आप अपने बच्चों को कैसी कैसी सेहत देना चाहते हैं। ठीक है, तो दिखावे में मत जाइए। जो जो हमारे देश में हो रहा है बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा है। अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए, अपनी सेहत पे ध्यान दीजिए। एलोपैथी जो है किसी का भला नहीं कर सकती। हाँ, अगर आप बिल्कुल ही डूबने वाले हो तो कुछ हो नहीं सकता है। आपने गोली खा खा के, बीपी की और शुगर की गोली खा खा के अपनी बॉडी को ख़राब कर लिया है, क्योंकि ये गोलियाँ आपकी किडनी को ख़राब करती है, आपकी लिवर हेल्थ को ख़राब करती है। इनका फ़ायदा तो कम है, इनका फ़ायदा एक होगा लेकिन नुकसान 10 है। ठीक है, तो आप इसको बंद कर दीजिए। आप इस तरह से करिए, आप मेरा विश्वास मानिए, मैंने कई लोगों को सही किया है। मेरे आसपास के लोग तो शुगर और डायबिटीज़ की गोली या बीपी की गोली खाते ही नहीं है। ठीक है, और ब्लड थिनर्स के नाम पे जो डॉक्टर देता है, ये किडनी को डैमेज करता है। तो आप फालतू में ऐसी चीज़ें करते हो। आप अपने पूर्वजों को देखो, एक एक गिलास घी पीते थे और इतने मस्त रहते थे। 60 80 सालों में उनके दांत नहीं गिरते थे, और उनके हाथों की हड्डियाँ, उनके पैरों की हड्डियाँ इतनी मजबूत होती थी कि वो पैदल खेत पे चले जाते थे। आज हमसे यहाँ से चौराहे तक नहीं जाया जाता। तो आप कीजिए, आप ऐसा करेंगे, देखिए आपकी सेहत में बहुत सुधार आएगा। ठीक है, हरे कृष्णा, सीताराम।